राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राजभवन में रांची यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी समेत सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाई गई है। इसमें कुलपतियों को कुल 19 बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन तैयार कर लाने का निर्देश दिया गया है। मुख्य रूप से रिसर्च यूजी पीजी में संचालित रेगुलर और वोकेशनल कोर्स प्लेसमेंट की स्थिति शामिल है। विश्वविद्यालयों के कुलपति पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से एकेडमी और प्रशासनिक एक्टिविटी की जानकारी देंगे। जहां कुलपति के पद रिक्त थे वहां के रजिस्ट्रार द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, राज्यपाल के सलाहकार प्रोफेसर इंजीनियर बाला गुरुस्वामी और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति पहुंचने लगे हैं और रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि 19 बिंदुओं पर तैयारी करके हम लोग पहुंचे हैं, जिसका प्रेजेंटेशन राज्यपाल के समक्ष दिया जाएगा। उन्होंने 19 पॉइंट का एजेंडा उन्होंने दिया है और उस 19 पॉइंट के एजेंडा पे हम लोगों को प्रेजेंटेशन देना है। जैसे कि मेरे यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री क्या है, हमारे कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाई हो रहे हैं, कितने सब्जेक्ट में पीएचडी की जा रही है, हमारे कितने टीचर्स पीएचडी होल्डर हैं, किन किन जगहों से हमें फंड मिलता है, सैलरी हमें कौन दे रहा है। इसके अलावा हमारे कितने वोकेशनल कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज का क्या टर्म एंड कंडीशन है, कितने कॉलेज हैं, कितने एफिलिएटेड कॉलेज हैं, कितने सारे चीज़ों का डिटेल आज हम लोगों को यहाँ पर पूरे अपनी यूनिवर्सिटी का एक्सप्लेन करना है। तो कई यूनिवर्सिटी के कुलपति पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राजभवन में रांची यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी और सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाई गई है। इसमें कुलपतियों को 19 बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन तैयार कर लाने का निर्देश दिया गया है। मुख्य रूप से रिसर्च यूजी पीजी में संचालित रेगुलर और वोकेशनल कोर्स प्लेसमेंट की स्थिति शामिल है। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कई यूनिवर्सिटी के कुलपति अब पहुंचने लगे हैं। आज बात की जाए तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और ऐसे में इस बैठक में कई यूनिवर्सिटी कुलपतियों को बुलाया गया है। क्या कुछ तैयारी करके ये सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति वहां पर पहुंचे हैं? जी, राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की बैठक आज आहूत की गई है राजभवन में। और जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने एक कह सकते हैं इन कुलपतियों को 19 बिंदु दिए हैं और उस बिंदु पे सभी कुलपतियों को एक प्रेजेंटेशन देना है और पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक कुलपति जो प्रेजेंटेशन है वो महामहिम के समक्ष रखेंगे। हालांकि यदि इस पूरे बैठक की बात की जाए तो इस बैठक में होने के लिए लगभग जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वे राजभवन पहुंच चुके हैं और राज्य में लगभग 12 ऐसे विश्वविद्यालय संचालित हैं जिनके कुलपति इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि यदि इस बैठक को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब से राधाकृष्णन जो महामहिम बने हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं जो एकेडमिक है उसको लेके काफी चिंतित जरूर है। रही वजह है कि लगातार कुलपतियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जो विभाग के सचिव हैं उनके साथ भी बैठक हो रही है। और जो अजीत कुमार सिन्हा रांची विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, अंदर राजभवन प्रवेश करने से पहले उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब से ये राज्यपाल आए हैं तो तब से कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक जिज्ञासा या फिर जो काम है वह लगातार देखने को मिल रहा है और इनका जो मार्गदर्शन शुरू से ही मिल रहा है, जिसका फायदा आने वाले समय में यूनिवर्सिटी को होगा, यूनिवर्सिटी के साथ साथ उन छात्रों को होगा। हालांकि इस पूरे बैठक की यदि बात की जाए तो 19 बिंदुओं पर विश्वविद्यालय में जो विषय की पढ़ाई हो रही है, चाहे पीजी की बात करें या वोकेशनल कोर्सों की बात करें, उसका स्टेटस क्या है, किस विश्वविद्यालय में किन किन विषयों की पढ़ाई हो रही है और कौन कौन से वोकेशनल सब्जेक्टों की पढ़ाई हो रही है, इस पर भी प्रेजेंटेशन में कुलपतियों के द्वारा राज्यपाल को बतलाया जाएगा। हालांकि इसके अलावे
जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ से कितने प्लेसमेंट हो रहे हैं, जो वोकेशनल कोर्स कराए जाते हैं विश्वविद्यालयों में, वहाँ से जो प्लेसमेंट की क्या स्थिति है विश्वविद्यालयों में, इसकी भी जानकारी राज्यपाल लेंगे। हालांकि अजीत कुमार सिन्हा ने बतलाया, जो रांची विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनका कहना है कि सबसे पहला प्रेजेंटेशन उन्हीं का है और उनको विनोबा भावे विश्वविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। तो वो विश्वविद्यालय का कार्य देख रहे हैं अजीत कुमार सिन्हा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्यपाल का पदार्पण राज्य में हुआ है, जब से उन्होंने पदभार संभाला है, तब से कहीं ना कहीं शिक्षा को लेके वे काफ़ी चिंतित है। यही वजह है कि सबसे पहले जब वे आए थे तो उनके जो सलाहकार हैं वे भी विभिन्न विश्वविद्यालयों का भ्रमण किए थे और वहाँ क्या व्यवस्था है उन चीज़ों को जानने की कोशिश की गई थी। और अब कुलपतियों को 19 बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन देना है, अपने विश्वविद्यालय के बारे में बतलाना है, वहाँ क्या पढ़ाई हो रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर जो वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई होती है उसमें प्लेसमेंट का क्या रेशियो है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कितना प्लेसमेंट विश्वविद्यालय के स्तर से दिया जाता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी आज राज्यपाल को दी जाएगी। हालांकि आने वाले 5 सालों में विश्वविद्यालय किस मुकाम तक पहुंचेगा उसके बारे में भी कुलपति जो अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज राज्यपाल को अवगत कराएंगे। हालांकि लगभग विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं वे पहुंच चुके हैं राजभवन, और राजभवन में थोड़ी ही देर में यहाँ बैठक शुरू होगी और जो कुलपति हैं वे अपने विश्वविद्यालय से संबंधित जो प्रेजेंटेशन है वह महामहिम के समक्ष रखने का काम करेंगे। जी, बैठक में शामिल होंगे, साथ ही कई यूनिवर्सिटी के भी कुलपति इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन बात करें जो पद रिक्त है, कार्य वो भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा वहां पर। जी, कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े और जो विश्वविद्यालय जिस विषय की पढ़ाई करा रहे हैं या फिर जो वोकेशनल कोर्सेस हैं उसकी क्या स्थिति है और प्लेसमेंट की क्या स्थिति है, इन सभी बारीकियों को आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से दर्शाया जाएगा। जी बिल्कुल संदीप, आप नजर बना रखे इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।